बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई किस्म का क्वेश्चनियर है जो मैथमेटिक्स की फील्ड में इस्तेमाल होता है और आजकल बहुत सारे रिसर्चर जो है उसे सोशल साइंसेस में भी यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग प्रेफरेंस अबाउट द चॉइसेस गिवन टू यू। तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चनियर होता क्या है? ये बेसिकली एक तरह का एक सर्वे या क्वेश्चनियर है जो कि रिस्पोंडेंट से रिक्वायर करता है कि वो बहुत सारी जो आइटम्स हैं, ऑप्शंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंपेयर करे और उसमें से अपनी प्रेफरेंस की बेस पे जो है वो सिलेक्ट करे। ये चीज़ याद रखिएगा कि इट इज़ थॉरली अ सब्जेक्टिव बेस्ड प्रेफरेंस। मीन्स हर बंदे की ना प्रेफरेंस दूसरे बंदे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो बेसिकली इसमें जो जब हम डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं तो प्रेफरेंस की बेस पे होता है। तो मेजॉरिटी प्रेफरेंस जिस आइटम की तरफ जाती है वो ही प्रेफरेबल आइटम कंसिडर होती है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंस बताई होंगी। ठीक है, मसलन यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि आपने स्मार्टफोन जो है उसमें से कौन सा स्मार्टफोन आप प्रेफर करेंगे, तो आप डिफरेंट ब्रांड्स के जो स्मार्टफोन है वो आपके सामने रख दिए जाएं और आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा आप चूज़ करना चाह रहे हैं, किसको किस पे प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चनर की तरफ आपको आना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे और फिर उनकी आप जाहिर है जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए लेकर चलूँगा। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है जिसे सुबह का नाश्ता भी कहते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रिस्पोंडेंट और आपको कहा जाता है, आप किसी जगह पर मेहमान बनकर जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि सर आप नाश्ते में क्या लेंगे। आप पूछते हैं कि जी क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो बताते हैं कि जनाब चाय पराठा भी है, ठीक है, अंडा पराठा भी है, नान चना भी है, ठीक है, हलवा पूड़ी का ऑप्शन भी है, आपके पास निहारी का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बता दिए जाते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके साथ पहले सेकंड वाले ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, फिर फर्स्ट वाले के साथ जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन कंपेयर करेंगे, फिर फर्स्ट वाले के साथ फोर्थ वाला ऑप्शन कंपेयर करेंगे, फिर इसी तरह फर्स्ट वाले के साथ नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन कंपेयर करेंगे। जब आपका फर्स्ट वाला कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका हो तो आप सेकंड से दोबारा यही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यानी आप सेकंड आइटम के साथ ये थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड आइटम के साथ जो है वो हलवा पूड़ी वाला ऑप्शन कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड आइटम के साथ आप जो है वो लास्ट वाला ऑप्शन कंपेयर करेंगे। इस तरह सेकंड वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से दोबारा से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको पहले कंपेयर करेंगे ये नानपुरी वाले ऑप्शन से, ठीक है, फिर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन था इसको निहारी से कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन। मतलब ये प्रोसीजर तब तक चलता जाएगा जब तक तमाम जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो पूरा ना हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये मैंने पेयर बनाए हुए हैं। मेरा फर्स्ट पेयर क्या है जी कि मैं चाय पराठा को अंडा पराठा के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पेयर है कि मैं चाय पराठा को नान चने से कंपेयर कर रहा हूँ। थर्ड मेरा पेयर है जी मैं चाय पराठा को हलवा पूड़ी से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है उसमें मैं चाय पराठा को निहारी से कंपेयर कर रहा हूँ। अब जब आप इस तरह का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इसको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चनियर कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब हम इस तरह का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एक यहाँ पर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं सेटी स्केल। ठीक है, सेटी स्केल ये बेसिकली AHP स्केल है विच इज़ एनालिटिक हायरार्की प्रोसेस। ठीक है, ये थॉमस एल सेटी ने 1980 में मुतारिफ करवाया था एक रिसर्च के ज़रिए कि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप सेटी स्केल इस्तेमाल करें। अब ये सेटी स्केल है क्या? ये बेसिकली 1 to 9 इंटीजर्स का एक स्केल है।
1 से लेकर 9 तक। जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा आपकी प्रेफरेंस जो है किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे वो बढ़ती जाएगी। मसलन इसमें जो 1 है, 1 से मुराद है कि जो दोनों आइटम्स हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं वो आपके नज़दीक इक्वली इम्पोर्टेंट है। मसलन जैसे मैंने नाश्ते की एग्जांपल ली, आपसे कोई पूछता है कि सर आप चाय पराठा लेंगे या अंडा पराठा, और आप कहते हैं कि यार दोनों ही ले आओ। इसका मतलब आप दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसी सूरत में आप जो है स्केल यूज़ करेंगे 1 वाला, यानी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मेरे नज़दीक जो ऑप्शन ए है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मेरे नज़दीक ऑप्शन ए की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और मुझे अंडा पराठा पसंद नहीं है, यानी आप ऑप्शन ए को ही सिर्फ चूज करना चाह रहे हो, तो ऐसी सूरत में आप ए वाले का 9 पार्ट पे चले जाओगे। यानी आप क्या करोगे, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करोगे, उसमें ऑप्शन ए इज एक्सट्रीमली मोर इम्पोर्टेंट देन ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये जैसे 2 ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, आप कहते हो कि नहीं मैंने तो खाना ही सिर्फ अंडा पराठा है, यानी आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, आपके लिए ऑप्शन ए जो है वो मायने खेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 9B को सिलेक्ट कर लोगे। ऑप्शन बी इज एक्सट्रीमली मोर इम्पोर्टेंट देन ए, ठीक है। जैसे जैसे नंबर घटता जाएगा किसी स्पेसिफिक ऑप्शन की प्रेफरेंस कम होती जाएगी। इसको समझने के लिए ये एक मैंने स्केल डेवलप किया हुआ है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा 1 से लेफ्ट साइड पे भी आपको 9 तक नंबर जाते हुए नजर आ रहे हैं और 1 से राइट साइड पे भी 9 तक नंबर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो एरिया है जो आपको लेफ्ट साइड पे जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारा एरिया ए को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, दिस एरिया स्पेशली फॉर ए, और ये वाला जो एरिया है ये बी को रेफर कर रहा है। सो अगर आप ए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी की निस्बत, तो आप लेफ्ट साइड के नंबर्स में से जो है वो चूज करेंगे। अगर ए हाईली इंपॉर्टेंट है तो आप 9 को चूज करेंगे, ठीक है। ए इंपॉर्टेंट है बी की निस्बत लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है, 5 मजीद कम हो जाता है, 3 मजीद कम हो जाता है। 1 पे ए और बी दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं। इसी तरह 1 से राइट साइड पर आए तो यहाँ पे बी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ आए तो इंपॉर्टेंस घटती है, लेकिन अगर आप स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर की तरफ जाएं तो इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो ये बेसिकली ना इस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करते जाना है हर एक को। अब मैं आता हूँ एक रियल टाइम एग्जांपल की तरफ कि आपके साथ एक जो है वो लिंक शेयर किया गया होगा ESG प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ESG स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है, रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और हम देखना चाह रहे हैं कि वो कंपनी इन्वायरमेंट के हवाले से क्या कर रही है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के हवाले से क्या कर रही है, गवर्नेंस के हवाले से वो क्या कर रही है, ठीक है। अब जाहिर है कुछ बंदे ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस होते हैं, कुछ बंदे जो हैं वो इन्वायरमेंट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, सोशल फैक्टर को वो ज़्यादा कंसिडर करते हैं जैसे कि CSR, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी कंपनी का गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन तीनों में से किस पर ज़्यादा है आप अपनी प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप जो है वो अपने डेमोग्राफिक फैक्टर, जेंडर, अपनी एज, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, फिर एज ए इन्वेस्टर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है ये बताएंगे, ठीक है। इसी तरह आप आगे चलते हैं तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ESG, ठीक है, ज़ाहिर है मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि आपने जब भी कंपैरिजन करना है ऑप्शन बेशक आपके पास 10 हों, ठीक है, लेकिन आपने 2-2 करके कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन थे, तो मैंने जैसे बताया था कि 2-2 करके कंपेयर करना है। तो यहाँ पे भी ESG 3 फैक्टर होते हैं, तो आपने पहले E को S के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एज एन इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर व्हाट इज योर प्रेफरेंस
टुवर्ड्स ESG फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके नज़दीक इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सोशल। ठीक है, तो मेरे नज़दीक क्योंकि इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ऑप्शन ए है, तो मैं यहाँ से जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं। ये वही स्केल है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया था, जस्ट अ मिनट, ये वाला स्केल। ठीक है, ये कि अगर तो दोनों ऑप्शन आपके नज़दीक इक्वली इंपॉर्टेंट है तो 1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके नज़दीक ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9A को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ऑप्शन बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 9B को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर भी इसी तरह से, ठीक है, मेरे नज़दीक ऑप्शन ए जो है वह एक्सट्रीमली मोर इम्पॉर्टेंट देन बी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये पहला मेरा रिस्पॉन्ड हो गया। दूसरे पर जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपको इन्वायरमेंट और गवर्नेंस इन दोनों में से किसी को प्रेफर करना हो तो आप किसको करेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे नज़दीक इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगेन ए एक्सट्रीमली मोर इम्पॉर्टेंट देन बी, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसी तरह as an individual retail investor what is your preference towards ESG for making an investment decision। अगर सोशल और गवर्नेंस दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना हो तो मेरे नज़दीक गवर्नेंस सोशल की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ एक्सट्रीमली मोर इम्पॉर्टेंट देन ए। ठीक है, इसको चूज़ कर लूँगा। तो फिर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। अब नेक्स्ट पे जब आप आएंगे तो आपको इन तीनों मेन फैक्टर जैसे ESG, इनके सब फैक्टर्स दिए होंगे जिनको हम सब कैटेगरी कहते हैं। ये मेन कैटेगरीज थी E, S और G। ठीक है, और इनके आगे इनकी सब कैटेगरीज हैं, तो उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये हमारे पास ESG प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर का सबसे पहला जो फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके जो सब फैक्टर हैं उनका कंपैरिजन है। अब इसमें कंपैरिजन करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना पूरी स्टेटमेंट दी हुई है और ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो इन्वायरमेंट फैक्टर जो है ESG का जो E है उससे रेलेवेंट है। अब मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि कंपनीज आई इन्वेस्ट इन शुड स्पेंड मोर ऑन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम देयर इंडस्ट्रियल साइट, और B मेरे पास है कंपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस अफेक्ट माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इनमें से मेरे लिए जो सबसे प्रेफरेबल है वो तो ए स्टेटमेंट ही है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इन दोनों को पढ़ता हूँ। कंपनीज आई इन्वेस्ट इन शुड स्पेंड मोर ऑन एनवायरमेंट रेमिडिएशन, और दूसरा है जी कंपनी इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग अफेक्ट माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इसमें भी मेरे लिए जो है वो ऑप्शन ए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। कंपनीज आई इन्वेस्ट इन शुड स्पेंड मोर ऑन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, और बी है आई प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट एड्रेस क्लाइमेट चेंज इश्यूज इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे लिए बी इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इसी तरह आगे जाता हूँ। कंपनीज आई इन्वेस्ट इन शुड मोर ऑन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, और बी है आई प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट प्रॉपरली मैनेज हैजर्डस वेस्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन। अब मेरे लिए ये बेसिकली तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऑप्शन ए एंड बी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आप स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते जाएं कि आपने कौन सा स्केल उनके लिए चूज़ करना है। ठीक है जी, कंपनीज आई इन्वेस्ट इन शुड स्पेंड मोर ऑन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, और बी है आई इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट प्रायोरिटाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज एनर्जी वाटर एंड सोलर पावर एफिशिएंटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑप्शन बी इज़ मॉडरेटली मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑप्शन ए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं आगे आता हूँ। ये बहुत सारे आगे ना आपके पास चॉइसेस आती जाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने जो है स्टेटमेंट को पढ़ के और अंदाज़ा लगाना है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। ये चीज़ याद रखना है कि अगर आपके लिए ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपने ऑप्शन ए इज एक्सट्रीमली मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑप्शन बी, ये वाली स्टेटमेंट को चूज़ करना है। अगर आप समझते हैं कि ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा बी की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो इस स्टेटमेंट को चूज़ करें। अगर आप कहते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन बी से स्ट्रांगली मोर इम्पॉर्टेंट है तो इस स्टेटमेंट को चूज़ करें। अगर आप समझते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन बी से मॉडरेटली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करें। इसी तरह अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में बी है तो इनके लिए भी स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, आप जिस भी स्टेटमेंट का आंसर करें उसको थॉरोली पढ़ के और आपस में कंपेयर करके कि आपकी प्रेफरेंस क्या है उन स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चनर की, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चनर की आपको समझ आई होगी और कोशिश कीजिएगा कि अपने उन तमाम दोस्तों से जो किसी कंपनी के इन्वेस्टर हैं इस क्वेश्चनर का लिंक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों से हमें रिस्पांस हासिल हो सके और अपने एक्चुअल रिस्पांस जो आप समझते हैं, जो आप प्रेफर करते हैं वही प्रोवाइड करें एंड टेक योर टाइम टू डिसाइड। जल्दी में रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, तसल्ली से जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू।